अपने सपनों का घर ढूंढते समय हम खूबसूरत और सुरक्षित सोसाइटीज की तलाश करते हैं, जहां सुविधाएं, वातावरण और सोशल एक्टिविटीज एक साथ हों, जिससे हमारा जीवन समृद्धि से भरा हो और हम जीवन के हर समय का आनंद पूर्वक अनुभव ले सकें। मगर सवाल ये है कि ऐसी सोसाइटीज का कैसे चुनाव किया जाए जो न सिर्फ वर्तमान में आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, बल्कि भविष्य में भी आपके और आपके परिवार के लिए एक आदर्श निवास बनी रहे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि क्या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था उच्चतम स्तर की है, क्या वहाँ पर्याप्त हरियाली और खुले स्थान है जहाँ बच्चे खेल सकें और बुजुर्ग लोग अपना समय व्यतीत कर सकें। इसके अलावा क्या वहाँ शॉपिंग एरिया उपलब्ध है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको एक सोच समझकर फैसला लेना होगा, जिससे आपका सपना सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली का हो सके। अब सवाल ये है कि क्या सच में ऐसी सोसाइटीज़ हैं भी जो हमारी सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि नोएडा में एक परफेक्ट सोसाइटी ढूंढ पाना आसान नहीं, इसलिए हमें कम से कम अपनी प्राथमिकताओं को समझकर कुछ समझौते करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इंसान की ही तरह हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, मगर फिर भी नोएडा में कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जिनकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है और जिनसे दूरी बनाने में ही समझदारी होगी। इन सोसाइटी से बचने का अहम कारण इनकी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और बुनियादी सुविधाओं का बेहद ही चिंताजनक होना है। इसलिए ऐसी सोसाइटीज़ में निवेश करना न सिर्फ आपके पैसे को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए आज हम नोएडा की कुछ ऐसी ही सोसाइटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और उसके पीछे का कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, सेक्टर्स की प्लानिंग और यहाँ की ग्रीनरी है, जिसमें नोएडा अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान है। मगर एक आदर्श घर के बिना ये सभी चीज़ें आपको अधूरी लगेंगी, क्योंकि अंततः एक अच्छा घर ही है जो इन सुविधाओं का सही मायने में आनंद दिला सकता है और जिस पर नोएडा अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं। नोएडा के सेक्टर्स में बेसिक सुविधाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनरी होते हुए भी एक आम इंसान सोसाइटीज़ में हो रही दिक्कतों से काफ़ी परेशान है। और ये सभी परेशानियां ऐसी नहीं हैं जो आसानी से नज़रअंदाज की जा सकें, क्योंकि इसमें अधिकतर परेशानियां हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। साफ़ पानी की कमी, गेस्ट पार्किंग और डॉग बाइट की समस्याएं तो यहाँ आम हैं, मगर स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब बात इंसान की जान पर आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ हो रही लिफ्ट की समस्याओं की, जिसमें यहाँ लोगों की जिंदगी तक दांव पर लगी होती है, क्योंकि आए दिन लिफ्ट का खराब होना या समय पर रिपेयर ना होने की वजह से लिफ्ट के गिरने की दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल करना सोसाइटी निवासियों के लिए डेली लाइफ का एक हिस्सा है, जिसके खराब होने से इंसान की जिंदगी असुविधाजनक और तनावपूर्ण हो जाती है। लिफ्ट की बार बार खराबी या अनियोजित रुकावटों के कारण विशेष रूप से ऊंची मंजिल वाले फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब लिफ्ट की मरम्मत या रखरखाव समय पर नहीं होता। निवासियों को हर दिन ऊपर नीचे जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अक्सर लिफ्ट के खराब होने या समय पर रिपेयर ना होने की वजह से लोगों को कई बार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या पर बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि न तो बिल्डर के पास इसका कोई स्थायी समाधान है और न ही अथॉरिटी के पास। बिल्डर को तो बस अपने मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने पर ध्यान है और यूपी लिफ्ट एक्ट के बिना लिफ्ट का ऑडिट करना और जवाबदेही तय करना बहुत कठिन है। इसलिए किसी भी सोसाइटी में अपार्टमेंट लेने से पहले वहां की लिफ्ट्स का सही से निरीक्षण करें, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि लिफ्ट सुरक्षित और अच्छी स्थिति में है। दूसरी प्रॉब्लम जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पार्किंग। अब ऐसी सोसाइटीज जहां पार्किंग की समस्याएं बेहद ही गंभीर हों, वहां आपको फ्लैट लेने से बचना चाहिए। लोगों की बढ़ती लाइफस्टाइल के साथ उनकी व्हीकल की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण पार्किंग की जगह की कमी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मगर बात यहाँ सिर्फ जगह की कमी की नहीं, बल्कि कुछ और ही है। नोएडा में जब से हाईरेज अपार्टमेंट का चलन शुरू हुआ, तभी से यहाँ पार्किंग की डिमांड को पूरा करने के लिए
बेसमेंट पार्किंग का चलन भी शुरू हो गया, मगर अधिकतर सोसाइटीज़ में बिल्डर ने कॉमन एरिया और ओपन पार्किंग एरिया को भी सेल कर दिया है, जिसके कारण गैस पार्किंग के लिए तो समस्या है ही, साथ ही साथ लोगों ने जो खुला स्पेस देखकर सोसाइटी में फ्लैट लिया था वो भी परेशान है। वैसे तो हर फ्लैट के साथ एक पार्किंग लेना अनिवार्य है, मगर समस्याएं तब बढ़ जाती हैं जब बेसमेंट में पानी भर जाता है, क्योंकि नोएडा की 90% सोसाइटीज़ में बेसमेंट पार्किंग में पानी भरना आम बात है और ये समस्या केवल बारिश के मौसम में ही नहीं बल्कि पूरे साल चलती है और किसी किसी सोसाइटी में तो परमानेंट पानी भरा रहता है, जिससे बीमारियों का खतरा तो बना रहता ही है, साथ ही साथ बिल्डिंग भी कमजोर होती है। नोएडा की कई सोसाइटियों जैसे जेपी क्लासिक, पारस टिएरा, ब्लॉसम काउंटी, आम्रपाली जोइडेक, ला रेजिडेंशिया और पंचशील ग्रीन जैसी सोसाइटीज़ में गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। इन सोसाइटीज़ में सीपेज, पानी की कमी, बेसमेंट में जल भराव और पुअर कंस्ट्रक्शन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ये समस्याएं न केवल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं बल्कि सोसाइटीज़ की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी पर भी सवाल उठाती है। भारी मेंटेनेंस देने के बावजूद लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसलिए न सिर्फ नोएडा बल्कि दूसरे शहरों में भी किसी भी सोसाइटी में फ्लैट लेने से पहले लिफ्ट और पार्किंग की समस्याओं को जरूर देखें, क्योंकि यदि सोसाइटी में लिफ्ट और बेसमेंट पार्किंग की समस्याएं नहीं हैं तो आपकी 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं हो जाता है। किसी भी सोसाइटी में फ्लैट लेने से पहले बिल्डर के फाइनेंशियल ट्रैक से ज़्यादा उसके विजन को देखना जरूरी है, क्योंकि यदि बिल्डर का मकसद केवल फ्लैट को बनाकर सेल करना है तो कभी भी आप ऐसी सोसाइटी में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा बिल्डर सिर्फ फ्लैट बनाने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि वह सोसाइटी को एक जीवंत और खुशहाल समुदाय के रूप में मेंटेन करने पर भी ध्यान देता है, जिससे सही में उस फ्लैट के रेट बढ़ते हैं। क्योंकि यदि बिल्डर का विजन सीधे तौर पर स्पष्ट और सोसाइटी डेवलपमेंट पर फोकस होगा तो वह सोसाइटी की सुविधाओं, ग्रीनरी, सिक्योरिटी और रहन सहन के माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा। वह केवल कंस्ट्रक्शन और सेल के बजाय लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचेगा, जिससे निवासियों को न केवल एक अच्छा घर मिलेगा बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मौका भी मिलेगा। इसलिए बिल्डर के विजन और उनके द्वारा किए गए पिछले प्रोजेक्ट्स को देखकर ही निर्णय लें और ये सुनिश्चित करें कि जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं वो केवल एक प्रोजेक्ट से लाभ लेने पर नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की भलाई और सोसाइटी की ओवरऑल क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करें। तभी आप एक आदर्श निवास का अनुभव कर पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको ऐसी सोसाइटी से जागरूक करना है जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्डर ने ये सोसाइटीज अपने मुनाफे के लिए बनाई है, न कि आपके रहने के लिए। इसलिए फ्लैट कभी भी अपने बजट को देखकर नहीं बल्कि बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके विजन को देखकर ही परचेज करें। जय हिंद।